आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप सब बच्चे 10 बजे पढ़ के उठेंगे तो क्या चाहिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई, पूरे दिन का अपने पढ़ाई कर रखा है, तो अब हमें खाना चाहिए। अब खाना के टाइम मैंने दिया है भाई 10 बजे आप खाना खा लो, 10 बजे आप खाना खा लो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। बेटा आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे एजुकेशन लाइफ या फिर हमारा रियल लाइफ है उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वो वर्ड है टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, जो भी पर्सन है। देखो आप अभी स्टूडेंट हो, आपको अपनी पढ़ाई एक टाइम टेबल के अनुसार आप करेंगे, एक प्लानिंग के अनुसार करेंगे तो बहुत ही अच्छा निर्णय, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करते हैं, जिनको नहीं पता होता कि आज मुझे एसएसटी पढ़ना है, कल मुझे इंग्लिश पढ़ना है, या मैं आज किस किस पे कितना टाइम दूँ। तो मैंने क्या करा है कि बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर्स हैं उनसे मैंने बात करा है कि भाई आपने अपनी तैयारी कैसे करा और कैसे आपने 98, 99, 100 तक हमारे इंस्टीट्यूट में मार्क्स आए हुए बच्चों के। तो उन सभी हम बच्चों से डिस्कस करा, सभी से तो नहीं हो पाया, कुछ बच्चों से हो पाया। तो उन्होंने अब बताया, एक ही शब्द बताया, सर टाइम टेबल। मीन्स कि टाइम टेबल सर हमने बना के, और मैं भी ऑफलाइन बैच पे उनको बताता था कि भाई आप सब टाइम टेबल बनाओ, ऐसे बना सकते हो, जिन बच्चों को नहीं आता हमसे पूछ सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि अब जो ऑनलाइन बच्चे हमसे पढ़ते हैं यूट्यूब पे, मैं उनको भी टाइम टेबल बारे कुछ बताऊँ। देखो हम आपको टाइम टेबल बताएंगे, आपको उस अपने अनुसार उस टाइम टेबल में चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अनुसार, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा सब बोलना ये है कि टाइम टेबल आपको जरूर बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। 2-4 दिन फॉलो नहीं होगा, लेकिन जब आप एक माइंड में सेट कर लोगे तो आदत बन जाएगी। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है कि सर टाइम टेबल बनाने से बेनिफिट क्या है, सुनिए। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे कि ये बच्चा कितना डिप्रेशन में गया हुआ है, टाइम टेबल नहीं बनाया, और जब सीबीएसई का रिजल्ट आया या स्कूल का रिजल्ट आया तो इसके 35% नंबर आया। ठीक, और जैसे ही एक बच्चा देखो कितना हंसता हुआ चेहरा आ रहा है, बिल्कुल मस्त सा स्माइल दे रहा है बच्चा, और इसका 95+% आया। क्यों आया? क्योंकि ये सीधे कहाँ पे गया, टाइम टेबल को फॉलो करके एग्जाम देने गया। ठीक, अब जरूरी नहीं है आपने टाइम टेबल से बना लिया है, लेकिन फॉलो भी, इंप्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी बात पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए टाइम टेबल कैसे बनाए, तो उसके लिए हमने बांटा है कि भाई हमारे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो मॉर्निंग शिफ्ट, जैसे मोस्टली आप देखें दिल्ली के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में चलता है स्कूल। तो मैंने क्या करा कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के क्या मद्देनजर रखते हुए हमने अदालत में फैसला लिया है कि भाई हम दोनों बच्चों के लिए बताएं, ये नहीं कि एक मॉर्निंग शिफ्ट के लिए बता दें और इवनिंग के लिए बताए ना, तो ये भेदभाव हो जाएगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट वर्सेस इवनिंग शिफ्ट दोनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट में। देखो कितना अच्छा टाइम टेबल आपके लिए बनाया गया है कि मंडे टू सैटरडे की शेड्यूल है आपकी, कि सोमवार से शनिवार तक के क्या क्या हमें करना चाहिए। देखिए जब भी बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट में होता है तो भाई 6 बजे उठ जाना चाहिए उसे, मेरे हिसाब से कि भाई 6 बजे आप उठ जाओ। 6 बजे जैसे आप उठे, 6 से 7 के पास आपके पास टाइम है, उसमें आपने अपना नहाया ब्रेकफास्ट करा और 7 बजे स्कूल चले गया, तो 1 घंटा बहुत है इन कामों के लिए। 7 से 2, जिसमें कि आपको स्कूल से जाना और स्कूल से घर आने तक का टाइम इसमें 2 बजे तक का है। 15 आधे घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि अपने हिसाब से इसे फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ये टाइम टेबल, फिक्स नहीं है कि जो मैंने बोला वही आपको करना है, आपको अपने हिसाब से भी इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं जो शेड्यूल लगे सुटेबल। 7 से 2 की आपकी स्कूल हो गई। अब स्कूल से आया, आने के बाद क्या करेंगे आप, लंच करेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का समय मैंने दिया है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, इसमें आराम वो हराम हो जाएगा आपका एग्जाम में, इससे ज़्यादा आराम नहीं करना है आपको। तो 2 से 3 में आप लंच भी कर लेंगे और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। ठीक, 3 से 5 2 घंटे की आपकी हमने रख दी ट्यूशन, 2 घंटे की ट्यूशन आप कर सकते हैं। ये तो नहीं 3-3 4-4 घंटे आप पढ़ते हैं डेली की ट्यूशन, 2 घंटा पढ़ता है कोई बच्चा, 1 घंटा पढ़ता है ट्यूशन, एक सब्जेक्ट का पढ़ रहा है। तो अब ट्यूशन से आप आए, आने के बाद 5 से 6 का टाइम मैंने आपको दे दिया, जिसमें आप खेलेंगे और टीवी देख सकते हैं 1 घंटा, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादा देर खेलना भी बेकार है और ज़्यादा देर टीवी देखना भी आपका बेकार है। उसके बाद
6 से 7:30 1.5 घंटे का हमने रखा है भाई। स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क आप कर लीजिए, स्कूल ट्यूशन का होमवर्क आप कर लीजिए, 1.5 घंटे के पास है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने कितना सा टाइम बनाया है। स्कूल से आए, लंच करा, फिर आप क्या गए ट्यूशन गए, फिर माइंड को फ्रेश करने के लिए आपने टीवी वीवी देखा, फिर आपने पढ़ाई करा। पढ़ाई करने के बाद 7:30 बजे आपका ट्यूशन का होमवर्क स्कूल होमवर्क खत्म हो गया। फिर माइंड को फ्रेश करने के लिए मैंने आधे घंटे का आपको न्यूज दे दिया। तो न्यूज इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि न्यूज इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए ही चाहिए। नॉलेज भी आपको चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप न्यूज देखेंगे, और न्यूज देखने मतलब कि जब तक पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में, आप पेरेंट्स से भी बातचीत कर सकते हैं, अपनी सुबह से शाम तक की बातें डिस्कस कर सकते हैं। उसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी थोड़ा टाइम आप देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टाइम हो गया आपका 8 बजे तक न्यूज देख लिया। अब 8 से 10 की जो टाइमिंग आपकी होगी वो आपकी सेल्फ स्टडी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपको 95% मार्क्स दिलवाएगा, सेल्फ स्टडीज। क्योंकि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो समझो बिल्कुल बेकार है बच्चा, क्योंकि ट्यूशन पढ़ने से आपका नंबर नहीं आने वाला, चाहे जितना मर्जी बड़े ट्यूशन लगवा लो आप। तो सेल्फ स्टडीज, और इसमें लिखा मैंने किसी भी 2 सब्जेक्ट उठाओ, 2 घंटा है ना, एक सब्जेक्ट एक घंटा, एक सब्जेक्ट 1 घंटा, 2 सब्जेक्ट उठाओ आप। मतलब कि आपने कहा कि भाई मैं मंडे को पढ़ूंगा क्या, मंडे मैंने पढ़ा, अभी बताता हूँ आपको 2 घंटे कंसेप्ट बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने क्या करा कि मंडे को मैंने कहा भाई मंडे मैं काम करता हूँ, मैं मैथ 1 घंटा पढ़ूंगा, और मैथ के साइंस में रख लेता हूँ अपना एक इंग्लिश, एक थोड़ा प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये पढ़ लिया। फिर अगले दिन मैंने आया ट्यूसडे को मैंने रख लिया साइंस, और साइंस के साथ जैसे कि आपका रख लेते हैं ज्योग्राफी, ये भी 1 घंटा और ये भी 1 घंटा, ऐसे। फिर मैंने दोबारा वेडनेसडे को ये सब्जेक्ट रिपीट कर दूंगा, और थर्सडे को मैं यही सब्जेक्ट रिपीट कर दूंगा, और फिर आ जाएगा फ्राइडे, और एक होगा सैटरडे। तो फ्राइडे जैसे कि आप कर सकते हो क्या कि भाई जो आपके पास सब्जेक्ट बचा है, अब जैसे कि सिविक्स बच गया, सिविक्स के साथ आपका इकोनॉमिक्स बच गया, ठीक है, वो कर लो। सैटरडे को क्या कर लोगे आप, हिस्ट्री कर लोगे, ठीक, और एक हिंदी बच जाएगा। आप देखो मैथ आपके 2 दिन हो जाएगा, भाई मैथ आपके कितना दिन हो जाएगा, 2 दिन, और इंग्लिश भी कितना दिन हो जाएगा, 2 दिन, साइंस भी आपका कितना दिन हो जाएगा, साइंस भी आपका 2 दिन, और ज्योग्राफी भी कितना, 2 दिन, मैथ 2 दिन, ज्योग्राफी 2 दिन, साइंस 2 दिन, सब 2 दिन हो गया। उसके बाद आपका सिविक्स, इको, हिस्ट्री, हिंदी, ये 1 दिन। मैन आपका होता है सब्जेक्ट सभी होता है, लेकिन ज्यादा टाइम देते हैं आप मैथ और साइंस पे। आप आपके सैटरडे का शेड्यूल हो गया। मैंने कहा 2 सब्जेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप बच्चे को लगता है कि भाई किसी बच्चे का एसएसटी अच्छा है तो एक कर सकता है कि मैथ को 3 दिन दे दें, है ना। किसी सब्जेक्ट का बच्चे का साइंस कमजोर है, हो सकता है साइंस को 3 दिन से जगह 4 दिन भी दे सकता है, वो अपने सुटेबल आप दे सकते हो, लेकिन 2 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप सब बच्चे 10 बजे पढ़ के उठेंगे तो क्या चाहिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई, पूरे दिन का अपने पढ़ाई कर रखा है, तो अब हमें खाना चाहिए। अब खाना के टाइम मैंने दिया है भाई 10 बजे आप खाना खा लो, 10 बजे आप खाना खा लो, और 10:30 बजे आप सोने चले जाओ। मतलब आधे घंटे का समय आपको खाने के लिए मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा है, राक्षस नहीं हो आप, इंसान हो, आधा घंटा बहुत होता है। 10:30 बजे आप चले गए सोने के लिए। सोने के बाद कब उठेंगे दोबारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे बेड पे सो गया बंदा, उठा कब, 6 बजे, तो कितने घंटे हो, कम से कम नहीं भी तो हो गया आपके, अगर देखो तो 8.5 घंटे, बल्कि स्टूडेंट को 8.5 घंटे नहीं सोना चाहिए। एक नॉर्मल नींद के लिए आपको 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए। तो आप अगर बच्चा अच्छा और पढ़ना चाहता है तो वो टाइम मैनेजमेंट यहाँ से कर सकता है, भाई ये 10:30 से और जो 6 के बीच में जो 8.5 घंटे का सफर है ना सोने का, आप 8.5 घंटा है ना, तो कितना घंटा, 7.5 घंटा, हाँ 6, अरे 7.5 कैसे हो जाएगा, डेढ़, हाँ 7.5 घंटा, सॉरी, तो 7.5 घंटा जो है इसका, तो ये इस समय को आप यूटिलाइज में यहाँ पे 6 घंटे ही आप सोने का रखें। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, 1 घंटा इसमें भी निकाल सकते हैं, आप निकालना चाहे तो 7.5 में, मतलब कि आप 6.5 घंटा सो लो और 1 घंटा इसमें से निकाल लो, और वो कहीं और काम में लगा सकते हो, कुछ और चीज भी कर सकते हो आप, ऐसी जरूरी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका मंडे टू सैटरडे का। संडे का भी बताऊंगा। अब आते हैं हम इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों को। इवनिंग शिफ्ट वाले जो बच्चे रहेंगे उनका शेड्यूल कैसा रहता है, देखिए वो सुबह उठेंगे 7 बजे, और 7 से 8 के टाइम में 1 घंटे में
आप नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद भाई साहब 8 से 9 का टाइम बचा है इसमें अभी भी, अगर मैं देखूँ तो 8 से 9 का टाइम बचा है, 1 घंटा टाइम यहाँ बचा है। ठीक, अब फिर 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे का मैंने आपको ट्यूशन वर्क दे दिया। ट्यूशन जाइए, ट्यूशन से आइए, 2 घंटे यहाँ दे दिया। ठीक, 11 से 12 में आप स्कूल का काम कर लीजिए। ट्यूशन से आने के बाद स्कूल काम करो, क्योंकि फिर 12 बजे आप स्कूल के लिए रवाना हो जाओगे। 12 से 7 स्कूल में बिताओगे आप, 7 बजे घर आएंगे और आधे घंटे के लिए आप टीवी भी देखें, खेले कूदे, और उसके बाद फिर ट्यूशन का काम करें। भाई स्कूल का काम आप सुबह कर लो स्कूल आने से पहले, और ट्यूशन का काम आप शाम में कर लो स्कूल से आने के बाद। भाई 1 घंटे का मैंने यहाँ पे दे दिया ट्यूशन काम। अगर ज़्यादा ट्यूशन काम है तो जो 1 घंटा यहाँ बचा था आप यहाँ पे भी ट्यूशन काम कर सकते हो, 8 से 9। ध्यान रखिएगा चीज़ों को, क्योंकि 9 बजे ट्यूशन जाओगे आप तो 1 घंटा पहले ही आप ट्यूशन कुछ काम कर सकते हो, जो कि हमारा शाम में अगर नहीं हुआ तो। वैसे मैंने यहाँ दिया है। आगे देखिए, फिर माइंड को फ्रेश करने के लिए मैंने आधे घंटे का आप क्या दे दिया यहाँ पे, टीवी देख लो। टीवी आप देख लो आराम से, न्यूज वगैरह जो भी है सबको देख लो, पेरेंट्स के साथ बातचीत कर लो, और फिर वही प्रोसेस चलेंगे। 2 घंटे का आपको सेल्फ स्टडी चाहिए। आप एक चीज देख रहे होंगे, मैं हर मॉर्निंग और इवनिंग में यही बोल रहा हूँ बेटा कि 2 घंटा सेल्फ स्टडीज आपको देना ही है। और वही सेम जैसे मॉर्निंग वाले बच्चों को मैंने बताया था कि मॉर्निंग एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पकड़ लो, उन्हें वो करते रहो। ठीक है, और जिन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कमजोर है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, अपने समय अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार। तो 11 बजे आपने पढ़ाई करनी है बच्चों। फिर आप क्या करेंगे बेटा, 11 पढ़ने के बाद आप खाना खाएंगे 11 बजे, और आधे घंटे का समय खाने में दीजिए, 11:30 बजे, आधे घंटे तक, क्योंकि थोड़ा बढ़िया से खाइएगा। ये नहीं कि आपने रोटी वोटी खाया और बिल्कुल निकल लिया, भाई फिर पेट में दर्द कर रहा है, पाचन क्रिया बेकार हो जाएगा। और फिर 11:30 बजे चले जाइए सोने। तो देखो, जो बच्चा हमारा इवनिंग शिफ्ट वाला है वो 11:30 बजे सोएगा, लेकिन जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला बच्चा है वो कितने बजे सो रहा है भाई साहब, 10:30 बजे सो रहा है। ठीक, ये 1 घंटे पहले सो रहा है। क्यों सो रहा है 1 घंटे पहले, क्योंकि सुबह जल्दी उठना। और ये बच्चा 1 घंटा लेट सो रहा है क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठना, थोड़ा 1 घंटा लेट उठेगा। देख रहे हैं, 7 बजे उठेगा इसलिए 1 घंटा लेट सोएगा, और ये 6 बजे उठेगा इसलिए 1 घंटा पहले सोएगा। तो सब कुछ सेट करके हमने बनाया टाइम टेबल आपके लिए। तो जैसे आप 11:30 बजे उठ गए, सोने चले गए, फिर दोबारा कब उठेंगे आप, 7 बजे आप उठ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का है। अब यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का मैंने आपको टाइम टेबल बताया, मंडे टू सैटरडे। अब बात आती है कि संडे क्या करें, क्या संडे हम खेले कूदे पूरा दिन? बिल्कुल सही बात है, आप खेलेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई भी उचित करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा वो आपको बताते हैं। संडे को आप क्या करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है ये देखो, खेलने के नाम से साइकिल बाईसाइकिल चलाएंगे, और क्या है, टीवी भी देखो। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं संडे, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, रिवाइज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवाइज आपको करना पड़ेगा। जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है, व्हाट यू हैव स्टडीड इन द होल वीक, पूरे वीक में जो आपने पढ़ाई करा है बच्चों, उस पूरे का एक बार रिवीजन करना है आपको संडे को। ठीक है, अब वो 2 घंटे में कर लो, या आधे घंटे में कर लो, या 3 घंटे में कर लो, वो आपके ऊपर है। रिवीजन करने के बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ, राइट, ऑफलाइन बैच में प्रिंट आउट मिल जाता है, और ऑनलाइन वाले जो बच्चे होते हैं उनको सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है हमारे ऐप पे। तो जो प्रैक्टिस सेट देता हूँ, जो कि हमारा ऐप पे मिलेगा आपको, VS2 पे मिलता है फ्री मटेरियल में, वो प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट, बस। और ये दोनों काम मुश्किल से मुश्किल आपसे 3 से 4 घंटे से मिलेगा संडे को। बाकी पूरा दिन आपका दिन है, और आप जिस तरह से यूज करना चाहे यूज करिए। मूवी देखने जाइए, पार्क जाइए, खेलिए, सब कुछ करिए। ठीक है, पेरेंट्स के साथ पूरा दिन बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका शेड्यूल था, पूरा टाइम टेबल मंडे टू संडे। ठीक है, अब आपको इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्ट भी कुछ कर सकते हैं, या आपको यही टाइम टेबल अच्छा लगेगा तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, 2-4 दिन तो दिक्कत होगा फॉलो करने में, लेकिन सेट हो जाएगा अगर आप माइंड टारगेट रखोगे। हाँ, मुझे अपना टाइम टेबल से पढ़ाई करना है। और मैं बता दूं, ये टाइम टेबल इतना ही ज़्यादा आप बच्चों को बेनिफिट देगा कि जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप कहेंगे हाँ यार, टाइम टेबल तो बनाना चाहिए। अभी कुछ बच्चों क्या लगेगा, टाइम टेबल क्या बनाए, ये तो बेकार है, ऐसे ही पढ़ लेंगे, आज हिंदी पढ़ लेंगे, कल साइंस पढ़ लेंगे, ऐसे ही पढ़ लेंगे।
कुछ नहीं होता। एक मकान भी आप बनाते हैं ना बच्चों, तो उस मकान में भी क्या होता है, टाइम टेबल होता है, प्लानिंग होती है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। एक शादी भी होता है ना, सब कुछ टाइम टेबल से होता है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये मार्केटिंग ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो अभी तो शादी भी सक्सेसफुल होगा। अब ऐसे तुम कर लोगे भाई, पता नहीं बारात कितने बजे जाएगा, नहीं जाएगा, वहाँ फोन आ रहा है बारात कितने निकल रहा है, भाई दूल्हा तो यही है, बारात तो यही है, कहाँ है, कुछ नहीं। मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ का या एजुकेशन से या किसी भी काम में, इसीलिए टाइम टेबल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये टाइम टेबल के लिए मैंने आपको जो बोला था वो कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगे बेटा तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जब जब डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।